टेक्निकल चार्ट के ऊपर, खास तौर से 4 घंटे का जो टेक्निकल चार्ट होता है उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं जी नज़र। और ये चीज़ें हैं जी पॉजिटिव, और पॉजिटिव इतनी है कि एक टर्म यूज़ होती है जी क्रिप्टो के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर भी यूज़ करते हैं जी, गोल्डन क्रॉस। ठीक है जी, गोल्डन क्रॉस क्या होता है? शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज जो इस वक्त हमने लगा रखी है जी, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको दिख रही है 9 दिन की मूविंग एवरेज, 10 दिन की मूविंग एवरेज, और येलो वाली आपके सामने ये है जी 50 दिन की मूविंग एवरेज। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज को 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस जब भी करती है, या 50 दिन की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, तो उसको कहते हैं जी गोल्डन क्रॉस। तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस होता हुआ हमको दिख रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे का चार्ट लगा हुआ है जी। शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉफिट इन फ्यूचर हमको शिबा इनू के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपने आप में है जी एक ये बुलिश सिग्नल। ठीक है, तो ये अपने आप में बुलिश सिग्नल है, लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है जी, क्योंकि ऑलरेडी 40 की सीरीज़ के ऊपर ये सिग्नल जनरेट हुआ था आरएसआई की तरफ से भी। ठीक है, लेकिन कन्फर्मेशंस गोल्डन क्रॉस अपने आप में होता है जी एक बहुत बड़ा एक बुलिश सिग्नल, लेकिन आपको यहाँ पर नज़र भी रखनी है जी आरएसआई के ऊपर। ये नहीं कि आप 70 के ऊपर चले जाएँ या 80 के ऊपर जाके आप देखें कि इसके अंदर एंट्री लेंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो समझे आप? और आप यहाँ पर भी देखिए जी 4 घंटे का टाइम फ्रेम बड़े ही ज़बरदस्त एक पॉजिटिव सिग्नल को जनरेट कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम बहुत कम आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पर। तो पॉजिटिव सिग्नल क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है जी, 2 बातें हो गई, और साथ में आरएसआई भी ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहा है। ओवर बॉट जोन की तरफ गया नहीं है, लेकिन ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहा है। तो तीनों चीज़ें हैं जी बुलिश। अब एक और इम्पॉर्टेंट होता है जी कॉन्सेप्ट आउटफ्लो, यानी कि एक्सचेंज के अंदर कोई भी जब माल जाता है उसको कहते हैं जी इनफ्लो, और जब एक्सचेंज से जब माल बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं जी आउटफ्लो। तो आउटफ्लो यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्राइस नीचे था, ठीक है, तो एक्सचेंज के ऊपर इनफ्लो बढ़ गया था, यानी कि डिपॉजिट ज़्यादा हो रहे थे जी शिबा इनू, लेकिन अब उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी आ रही है, क्योंकि प्राइस यहाँ से आप देख सकते हैं बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो आउटफ्लो के अंदर भी थोड़ा सा डिक्रीमेंट हमको मिल रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये भी एक बुलिश सिग्नल है, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर जब भी कोई टोकन निकाला जाता है तो उसकी डिमांड इन फ्यूचर बढ़ती है। लोग उसको बेचना नहीं चाहते, उसको होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर कुछ नए बंदे होते हैं जी एक्सचेंज से बाई करते हैं, और बाई करने के बाद अपने उन पर्टिकुलर कॉइन्स को, यहाँ पर स्पेशली बात करें शिबा की, तो शिबा को बाई किया जा रहा है जी वेल्स के द्वारा। ठीक है, और वो अपने टोकन को अपनी कस्टडी के अंदर, यानी कि सेल्फ कस्टडी के अंदर अपने कोल्ड वॉलेट के अंदर कर रहे हैं जी ट्रांसफ़र। ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है जी। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, अभी तक इतने होल्डर्स नहीं हुए थे शिबा, 16 लाख के करीब होल्डर हो गए हैं, यानी कि ऑन चेन के ऊपर जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं उनकी गिनती बढ़ रही है। यानी कि लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि शिबा इनू को बाई किया जाए और उसको होल्ड किया जाए। और आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, 16 लाख के करीब होल्डर हो गए। कल की डेट में आप देख सकते हैं कि 1000 होल्डर्स कम थे और 1000 नए होल्डर्स आप देख सकते हैं ऑन चेन इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर आप इनको कर सकते हैं जी ट्रैक। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। वेल्स की जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है, शार्क का जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शिबा इनू का प्राइस लास्ट 24 आवर्स के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है। अगर आप एक हफ्ते की बात करेंगे, और एक हफ्ते की अगर मैं आपके सामने कैंडल दिखाऊं, एक हफ्ते की जो कैंडल है वो यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही है जी। सेलर डोमिनेंट नहीं है जी, बायर्स डोमिनेंट हैं, और शिबा इनू को भर भर के आप देख सकते हैं नीचे लेवल के ऊपर कर रहे हैं जी भाई। भले ही वॉल्यूम कम है, लेकिन अभी दिन है जी बाकी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना, ये 3 हफ्ते सेशन रहता है, लेकिन एक बुलिश सिग्नल जनरेट होता है और प्राइस ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से भी, वीकली हिसाब से भी एक बुलिश यहाँ पर कैंडल हमको बनती हुई दिख रही है। तो एक हफ्ते के कैंडल स्टिक के हिसाब से आप देखिए जी आरएसआई इंडिकेटर
30 के ऊपर चल रहा है जी, ठीक है। तो ये भी अपने आप में यानी कि 4 दिन के हिसाब से तो आप देख सकते हैं कि ओवरबॉट जोन के अंदर जा रहा है, लेकिन वीकली के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये अभी ओवरसोल्ड जोन के ऊपर बना हुआ है। तो ओवरसोल्ड जोन के ऊपर अब वो 4 घंटे का जो चार्ट है वो एक पॉजिटिव यानी कि अप ट्रेंड के अंदर हमको मूव होता हुआ इन फ्यूचर दिखाई देगा। प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ी बहुत करेक्शन होगी, 70 पे जाएगा RSI, उसके बाद फिर 50 पे आएगा, फिर 50 से फिर आप देख सकते हैं 70 पे जाएगा। तो कुछ ऐसा सिनेरियो हमको देखने को इन फ्यूचर मिल सकता है जी शिबा इनू के अंदर, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में उठाकर देखेंगे तो यहाँ से 4 बार बाउंस कर चुका है। यानी कि ये जो सीरीज चल रही है जी 40 की, ठीक है, तो ये अपने आप में यहाँ पर भी एक बार बाउंस करा था, यहाँ पर भी बाउंस करा था, एक बार यहाँ पर भी गया था प्राइस, तो उसके अंदर भी बाउंस हमको देखने को मिला था। एक ये हो गया, चौथी बार, यानी कि 4 बॉटम लग चुके हैं जी इस सीरीज के ऊपर, और इससे नीचे प्राइस नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन यहाँ पर अपने आप में एक सपोर्ट है जो इस बात की तरफ कर रही है जी इशारा कि आने वाले वक्त के अंदर जो बायर्स हैं, अगर दोबारा से 40 की सीरीज पर गया भी तो और बायर्स आके इस सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और प्राइस को नीचे जाने से रोकेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ हर गुजरते हुए वीक के साथ देख रहे हैं आप सेलर की कमज़ोर होती जा रही है। एक बड़ी कैंडल, एक बड़ा वॉल्यूम, और सीधा आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस डबल, ठीक है जी। तो ये चारों जो मैंने आपको चीज़ें बताई, तो एक तो गोल्डन क्रॉस हुआ है जी 4 घंटे की जो कैंडल है उसके हिसाब से, ठीक है। काउंट होल्डर्स के वो आप देख सकते हैं कि बढ़ रहे हैं, और जो वेल्स की जो क्वांटिटी है वो भी हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और एक्सचेंज के ऊपर जो डिपॉजिट होने की जो सिलसिला बना हुआ था जी लास्ट 1 महीने से पहले, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। तो ये 4 पॉजिटिव सिग्नल हैं बुलिश जो शिबा इनू को इस वक्त एक अच्छे लेवल की तरफ यानी कि अप ट्रेंड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से ओवरऑल अगर चीज़ें निकाली जाएं तो शिबा अभी बुलिश यहाँ पर आ रहा है जी नज़र। अब ये बुलिश किसके लिए है? जिन्होंने 40 की सीरीज़ के ऊपर, 39 की सीरीज़ के ऊपर बाई किया था। अब कोई बंदा 50 के ऊपर जाके बाई करेगा तो उसने तो 20% का आप देख सकते हैं कि जो एक बाउंस था वो निकाल दिया। देख रहे हैं कैंडल स्टिक के ऊपर ये प्राइस गया था जी यहाँ पर 40 की सीरीज़ था, और यहाँ से अगर हम इसको लेके जाएं तो अब तक आप देख सकते हैं कि 11% का इंक्रीमेंट दे चुका है जी, ठीक है जी। 11% का इंक्रीमेंट क्रिप्टो के अंदर, वो भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, वो अपने आप में होता है जी पॉजिटिव। और यहाँ से अभी 44 से 48 तक पहुँचेगा या 50 तक पहुँचेगा तो यही 11% का इंक्रीमेंट आपको 20% के करीब होता हुआ दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पर देख लीजिए आप इस लाइन को भी छू लेता है तो अपने आप में चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पर होंगी, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस होगा और थोड़ा सा प्राइस फिर दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सपोर्ट की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ से अब नेक्स्ट टारगेट हमको देखने को मिल सकता है कि 48 की सीरीज तक जाएगा, 48 के बाद फिर दोबारा 45 तक आएगा, फिर एक नया ट्रेंड यहाँ से हो सकता है जी स्टार्ट, अगर मार्केट के अंदर सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई। यानी कि जो चीज़ें निकल कर सामने आई थी लास्ट वीक, डेटा निकल कर सामने आए थे और इंटरेस्ट रेट्स की निकल के बाद सामने आई थी, तो पॉजिटिव चीज़ें निकल कर सामने आई थी जिनका इम्पैक्ट पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर देखने को मिला था। प्रॉफिट बुकिंग होगी जी, बिटकॉइन के अंदर पैसा कमाया जाएगा तो वो ओल्ड कॉइन के अंदर जाएगा, ओल्ड कॉइन के बाद आप देखेंगे कि मीम कॉइन के अंदर भी जाएगा। तो चीज़ें हैं जी पॉजिटिव, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।